आमीन। और मैं आपको बताना चाहता हूं, ना सिर्फ हमें यहां पर बैठकर लोग सुनते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं आप सबकी प्रेयर से, आप सबकी एफर्ट से, आप सबकी दुआओं और रोजों का बड़ा अच्छा रिजल्ट है कि हम मंथली जो है वो 2-3 लाख 4 लाख लोगों को ऑनलाइन कलाम भी सुना पाते हैं। आमीन। और अगर ये हम साल की एवरेज निकालें ना, तो जब साल की एवरेज निकालें तो मिलियंस ऑफ लोग जो हैं उनको कलाम जो है थ्रू सोशल मीडिया जो है वो भी सुनाया जा रहा है। आमीन। और बहुत सारे लोग जो हैं वो बरकत पा रहे हैं, खुदा काम कर रहा है। आमीन। आइए कलाम मुकद्दस में से नहमिया का सहीफा, उसका 4था बाब, आमीन, उसकी पहली आयत मुकद्दसा और दूसरी आयत मुकद्दसा हम देखेंगे, गौर करेंगे। यहां पर लिखा है, एक बार फिर से रिपीट कर दूं, नहमिया का सहीफा, उसका 4था बाब, उसकी पहली और दूसरी आयत मुकद्दसा अपनी तरबियत के लिए देखेंगे और गौर फरमाइएगा। यहां पर क्या लिखा है, लेकिन ऐसा हुआ कि जब सुंबलत ने सुना कि हम शहर पनाह बना रहे हैं तो वो जल गया और बहुत गुस्सा हुआ और यहूदियों को ठट्ठों में उड़ाने लगा। और वो अपने भाइयों और सामरिया के लश्कर के आगे यूं कहने लगा कि ये कमजोर यहूदी क्या कर रहे हैं? क्या ये अपने गिर्द मोर्चा बंदी करेंगे? क्या वो कुर्बानी चढ़ाएंगे? क्या वो एक ही दिन में सब कुछ कर चुकेंगे? क्या वो जले हुए पत्थरों को कुआड़ों के कूड़े के ढेरों में से निकाल कर फिर नया कर देंगे? तीसरी आयत, और तूबिया अमोनी उसके पास खड़ा था, तो वो कहने लगा जो कुछ वो बना रहे हैं अगर उस पर लोमड़ी चढ़ जाए तो वो उनकी पत्थर की शहर पनाह को गिरा देगी। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बायस से बरकत हो। किताब मुकद्दस के पढ़े और सुने जाने के वसीले हम सब बरकत पाएं। यहां पर खुदा का कलाम नहमिया की मार्फत मुझ तक और आप तक पहुंचा। और मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया, नहमिया के नाम का मतलब खुदावंद ने तसल्ली दी। खुदा तसल्ली देता है, खुदा हमारा इत्मीनान है। नहमिया सोसन का रहने वाला था और नहमिया जो है, इसकी जॉब जो है वो साकी की जॉब थी। एज अ गवर्नर और साकी ये सर्व कर रहा था। और नहमिया की किताब 430 BC बिफोर क्राइस्ट लिखी गई। इसके 13 अबवाब हैं, इसकी 406 आयात हैं और 10,480 इसमें अल्फाज हैं। जब मैं और आप नहमिया नाम को पढ़ते हैं तो बाइबल मुकद्दस में तकरीबन 9 मर्तबा ये इस्तेमाल हुआ है। और अब मैंने लास्ट मर्तबा या लास्ट टाइम भी आपको बताया, क्योंकि लास्ट टाइम हमने इसी पैगाम को सीखा था। तो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि नहमिया जो है वो बादशाह के हुजूर में है और यहूदा से कुछ लोग आए हैं और वो उनसे पूछता है कि मेरी कौम से जो बचकर, जो असीरी की हालत से बचकर कुछ लोग चले गए थे, उनकी हालत कैसी है? तो वो लोग उसे बताते हैं कि वो लोग जो बचकर चले गए थे वो लोग जो है नहायत मुसीबत, जिल्लत और यरूशलेम की फसील जो है वो टूटी हुई है और उसके फाटक जो है वो आग से जले हुए हैं। और उसको जब ये बातें बताई जाती हैं तो कलाम मुकद्दस फरमाता है, जब मैंने ये बातें सुनी, नहमिया कहता है, तो वो बैठकर रोना शुरू कर देता है। और वो बैठकर रोना शुरू करता है, कई दिनों तक मातम करता रहता है, रोजा रखता है, आसमान के खुदा के हुजूर दुआ करता है। और जब ये सारी सिचुएशन चल रही है तो ऐसा हुआ कि वो एक दिन दूसरे बाब में वो बादशाह के दरबार में है और बादशाह को वो मैं पिला रहा है, जो कुछ बादशाह ने मांगा है उसको दे रहा है। और जब बादशाह ने देखा कि मैं पिलाते हुए उसके चेहरा जो है वो उदास है, तो बादशाह उससे पूछ लेता है कि क्या वजह है, तेरा चेहरा उदास क्यों है? तो फिर नहमिया वजह बताता है। और वजह क्या है मैं जरा आपको बताता चला जाऊं। दूसरे बाब की 3री आयत मुकद्दसा नहमिया बताता है, और मैंने बादशाह से कहा कि बादशाह हमेशा तक जीता रहे। बादशाह हमेशा तक जीता
मेरा चेहरा उदास क्यों ना हो, जबकि वो शहर जहां मेरे बाप दादा की कब्रें हैं उजाड़ पड़ा है और उसके फाटक आग से जले हुए हैं। वो बताता है सिचुएशन, और बादशाह कहता है, बादशाह ने मुझसे फरमाया किस बात के लिए तेरी दरखास्त है? और बादशाह पूछता है, कलाम मुकद्दस फरमाता है, तब मैंने आसमान के खुदा से दुआ की। उसका चेहरा उदास है, बादशाह पूछता है, वो सिचुएशन बताता है और दुआ करके बताता है, दुआ करके बताता है। जब वो बता देता है, बादशाह कहता है तुझे कितने दिन की मोहलत चाहिए? वो टाइम पीरियड बताता है और साथ ही बताता है कि हो सके तो मेरे लिए कुछ लोग भेजे जाएं, हो सके तो मेरे लिए कुछ परवाने जारी किए जाएं कि मुझे लकड़ी मिल सके ताकि मैं ये सारा काम जो है जल्द अज जल्द खत्म करके वापस आ सकूं। और वो चला जाता है, उसे रुखसत मिल जाती है, नौकर मिल जाते हैं, मुलाजिम मिल जाती हैं, चला जाता है। और जैसे ही वो वहां पर जाता है, सिर्फ 3 दिन रोक दावे। कितने दिन? दूसरे बाब की 11वीं जब मैं और आप देखते हैं तो यहां पर लिखा है मैं जल्दी जल्दी जा रहा हूं, क्योंकि जो पैसेज पढ़ा है, क्योंकि ये हमने पिछली मर्तबा सीख लिया था, इसलिए मैं इसको जल्दी जल्दी आगे लेकर जा रहा हूं। दूसरे बाब की 11वीं आयत, और मैं यरूशलेम पहुंचकर 3 दिन रहा। मैं यरूशलेम पहुंचकर कितने दिन रहा? कोई महीना नहीं कह रहा, फरमाना जरा। 3 दिन सिर्फ निकाले हैं, और 3 दिन निकालने के बाद 12वीं आयत, फिर मैं रात को उठा। मैं यरूशलेम पहुंचकर 3 दिन रहा। दूसरे बाब की 11वीं आयत, 12वीं आयत, फिर मैं रात को उठा, मैं भी और मेरे साथ चंद आदमी, पर जो कुछ यरूशलेम के लिए करने को मेरे खुदा ने मेरे दिल में डाला था वो मैंने किसी को ना बताया। मैं यहां पर आपको कहना चाहता हूं, बहुत सारी बातें जो खुदा आपके दिल में डाले अपनी कौम के लिए करने को, जरूरी नहीं है कि उसे हर बंदे को बताया जाए। जरूरी नहीं कि उसे हर बंदे को बताया जाए। कई लोगों के दिल में खुदा डाल देता है तुसी राशन देना है, वो सारे नूं दस दे रहिंदे ने, ऐद कहीं 20 फैमिलियां नूं राशन देता हुए। कई लोग उनको कोई 10,000 रुपया मिल जाता है और 10,000 ना 20 बंदे भुगता लेंदे ने इनवैलप च पा के, तो फिर रिपोर्टां देंदे फिरदे ने असीं 20 खानदानां दी मदद कीती, जिवें पता नहीं की दिहाड़िया वे, ते विच की हुंदा है 500 रुपया। यहां पर नहम्याह बताता है कि जो कुछ खुदा ने मेरे दिल में डाला कि मैंने यरूशलेम के लिए करना है, मैंने किसी को भी नहीं बताया। मैंने किसी को भी ना बताया। ऊंची बात में मैंने किसी को भी नहीं बताया। और आगे वो कहता है, और मैंने किसी को ना बताया, और जिस जानवर पर मैं सवार था उसके सिवा और कोई जानवर भी मेरे साथ ना था। कहना ना कोई मैं बंदा लिया ना कोई जानवर, सिर्फ एक जानवर, क्योंकि मैं रात को ऑब्जर्वेशन करने के लिए निकला कि मैं जाकर चेक करूं कि मुझे काम कौन कौन सा करना है। और चर्च में आप सबको कहना चाहता हूं, इस वक्त में जब क्रिश्चियन बेटियों के साथ ज्यादतियां हो रही हैं, जब कौम जो है मुश्किल में है, आपको बताता चला जाऊं, पिछले दिनों तो जो वाक़े हुए हैं, कल की न्यूज है, कल में एक जगह पर कुछ लोगों पर 295 सी लगी। मैंने कल की न्यूज, कल के दिन में, कल या परसों के दिन में सवेरा नाम की लड़की, वो यतीम लड़की थी, उसके साथ बहुत सारे लोगों ने ज्यादती की है, क्रिश्चियन लड़की, बहुत सारे लोगों ने ज्यादती की है। शेखपुरा के अंदर एक लड़के के बारे में मैंने न्यूज सुनी, उसे गोलियां मार के कत्ल कर दिया गया। तो हमारी कौम जो है वो इस वक्त में जिल्लत और रुसवाई के अंदर है। हालात ठीक नहीं है, हालात ठीक नहीं है। जब मैं और आप गौर करते हैं, और पिछले 12 से 14, पिछले तकरीबन 14-15 दिन पहले मारिया शबाज का केस जो है, जिसकी वजह से कौम जो है वो जागी हुई है, उसका केस भी सामने आया। 12 साल कुछ महीने की लड़की का निकाह कर दिया गया, और अदालत ने कह दिया है, वो बाकी अदालत ने कहा है कि ये निकाह जो है वो जायज है, ये निकाह जायज है। अब 12 साल की बच्ची दुल्हन कैसे हो सकती है? 12 साल की बच्ची का निकाह कैसे हो सकता है? 12 साल का बच्चा जो है वो निकाह के बंधन में बंध कर कैसे खानदान की जिम्मेदारियां संभाल सकता है? लेकिन पाकिस्तान में हमारी हालत यह है इस वक्त में, और इसलिए हम सबको अपनी आवाजें उठाने की जरूरत है।
हम सबको अपना किरदार अदा करने की जरूरत है। हम सबको उठने की जरूरत है कि मैं और आप अपनी आवाज बुलंद करें, आसमान के खुदा के हुजूर में भी और मुल्क के पाकिस्तान की गवर्नमेंट के सामने भी। आमीन, आमीन, आमीन। आमीन। आसमान के खुदा के हुजूर में मैंने और आपने दुआएं करनी है, उसके हुजूर बैठना है, मातम करना है, रोजे रखने हैं, दुआएं करनी है, इल्तिजाएं करनी है, ताकि खुदा मेरी कौम पर फजल कर दे, रहम कर दे, और अब कोई भी बेटी जो है वो इस तरह से ज्यादती का शिकार ना हो। अब सारी बेटियां जो है महफूज करने का टाइम है, और उसके लिए हम सबको खड़ा होना पड़ेगा। हम सबको एक दूसरे के हाथों में हाथ देने पड़ेंगे, ताकि मैं और आप अपनी बेटियों की इज्जत आबरू जो है उसको महफूज कर सके। आमीन, आमीन। ए वो वाला वेला नहीं जे उसकी बेटी के साथ हुआ है, मेरा कोई काम नहीं है। मिनू की सुने ना जुमला, जानते ना सारे जुमले नु? यस, ऊंची आवाज में यस, जानते हैं आप जुमले को? यस। मिनू की आई डोंट केयर, आई डोंट केयर मिनू कोई परवाह नहीं है। किसे दे नाल होया ना, मेरा किहड़ा हो गया जेड़ा मैं भी रोजे रखदा फिरा, जेड़ा मैं भी रोंदा फिरा, मैं भी दुआ करदा फिरा। किसी की बेटी के साथ हुआ है। याद रखिए चर्च, अगर मैं और आप आज ना खड़े हुए दुआ करने के लिए, रोजे रखने के लिए, आंसू बहाने के लिए, फसील बनाने के लिए, फाटकों को जो जल गए हैं बनाने के लिए, तो कल को दुश्मन हमारे घरों में भी घुस आएगा। इसलिए आज वक्त है रोजे रखने का, आज वक्त है दुआएं करने का, आज वक्त है आसमान के खुदा के हुजूर मिन्नत और गिरियाजारी करने का। आज वक्त है, निकलिए अपने मोहल्लों को चेक करिए, अपने घरानों को चेक करिए, और चेक करिए कि किस तरह से मैं और आप अपनी कौम के गिर्द दीवार बना सकते हैं। कैसे मैं और आप वो दरवाजे जो टूटे हुए हैं, जिससे दुश्मन आ जाता है और हमारी बेटियां चुरा कर लेकर जा रहा है, हमारे बच्चों पर जुल्म कर रहा है, आइए वो दरवाजे नए लगाएं, ताकि दुश्मन हमारे बच्चों को तंग ना करने पाए और हम महफूज और बाबरकत जिंदगियां गुजार सकें। आमीन। और सबसे जरूरी बात, यीशु ने कहा दरवाजा मैं हूं। हालेलुया, दरवाजा मैं हूं। और आइए यीशु को अपनी पनाह के लिए मांगे। जिसका दरवाजा, जिस घर का दरवाजा यीशु होगा, उस घर में कभी दुश्मन स्याद नहीं लगा पाएगा, उस घर में दुश्मन कभी भी आने नहीं पाएगा, उस घर की बेटी को कभी भी दुश्मन चराने नहीं पाएगा, क्योंकि यीशु मददगार है, यीशु दरवाजा है। आमीन, आमीन। और अब ये सिचुएशन चल रही थी, और जब सिचुएशन चल रही है तो ये सारा कुछ करते करते तीसरा बाब गुजर गया, और तीसरे बाब में यरूशलेम की फसील की तामीर शुरू हो गई और जिम्मेदारियां लगा दी। इसने इतने हिस्से से इतना हिस्सा इसने बनाना है, इतने से इतना हिस्सा इसने बनाना है, इतने से इतना हिस्सा इसने बनाना है, और ऐसे करके जिम्मेदारियां लग गई हैं। और जब जिम्मेदारियां लग गई हैं तो सारे अपनी अपनी जिम्मेदारी में लग गए हैं, सारे अपनी अपनी जिम्मेदारी में। ऊंची आवाज में ये बड़ी जरूरी बात है, सारे अपनी अपनी जिम्मेदारी में लगे। उनकी जिम्मेदारी लगी। यहां से लेकर यहां तक ये बनाएगा, यहां से लेकर यहां तक ये वाला कबीला बनाएगा, यहां से लेकर यहां तक ये वाले लोग बनाएंगे, और ऐसे करके वो सारे के सारे अपनी अपनी जिम्मेदारियों में लग गए। आज मुझे और आपको गौर करना है, मैं और आप अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं या नहीं निभा रहे। लेकिन हम में से बहुत सारे अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभा रहे। अगर प्योवां नूं वेखिए, उन्हां नूं कम्मां दी फुर्सत कोई नहीं कि अपनी धी दे कोल बैठ के ओहदे नाल कोई गलबात कर लेण। अगर मां को देखें, वो सारा दिन लोगों के घरों में काम कर आती है, लेकिन जब अपने घर की बारी आती है तो वो अपनी बेटी को लान तान करना शुरू कर देती है। मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं, आए अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभाइए। आमीन। हम रात को भी सीख रहे थे, अपनी बेटियों को गले लगाना सीखें। अब्बास अबे कहो आमीन। अबे अबे जड़े ने अबे अपनी बेटियां नू गले लाना
सीखिए अपनी भैनों नूं गले लाना सीखिए सीखें। जब हम गले नहीं लगाएंगे तो वो फिर दूसरों के कंधे ढूंढेंगी, वो फिर दूसरों के कंधे ढूंढे दूसरों के कंधे ढूंढेंगी। इसलिए आए बाप और मां ये जिम्मेदारी पूरी करे कि हमें अपनी बेटियों को गले लगाना है। अपनी बेटियों को बार बार बताएं कि बेटा मैं तुझसे मोहब्बत करता हूं, मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ। कह सकने ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ से ਜਿਹੜੀ ਐਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਫੁੱਲ ਫੜ ਕੇ ਭੱਜੇ ਫਿਰਨੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਫੁੱਲ ਫੜ ਕੇ ਭੱਜੇ ਫਿਰਨੇ ਆ। ਉਹ ਸੁਣਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਆਈ ਲਵ ਯੂ। ਜਿੱਥੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉੱਥੇ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉੱਥੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। आज चर्च को खड़े होने की जरूरत है। आज मुझे और आपको खड़े होने की जरूरत है। अपनी बेटियों को एहसास दिलाइए कि हमारी बेटियां बड़ी कीमती हैं, इनसे कीमती हमारे लिए कुछ भी नहीं है। और जब मेरी बेटी को यह एहसास मिल जाए मैं इस घर की शहजादी हूं, मेरे बाप के नजदीक मैं सबसे कीमती हूं, वो कभी भी अपने बाप के खिलाफ नहीं जाएगी, बल्कि अपने आसमानी बाप का भी सर फख्र से सर बुलंद कर देगी और अपने दुनियावी बाप का भी सर फख्र से सर बुलंद कर देगी, क्योंकि उसे पता चल गया है मेरी इज्जत इसी के अंदर है। आमीन। आमीन। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਵੀ ਭਰਾ ਹੈ ਇਹ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੱਭਦੀ है। फिर वो मैं आपको बताऊं बेटियों को घराने के लोगों को मोहब्बत दिखाइए। घराने में मोहब्बत का एहसास हर वक्त झलकता हुआ नजर आना चाहिए। ਜਿਹੜਾ ਹਾੜਾ ਲਾੜਾ ਵਾਲਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਵੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਵੇ, हर वेले रौले, हर वेले लड़ाइयां, हर वेले डांट डपट, हर वेले घर च फौजी जनरल बनने वाला जमाना चला गया वे। घर में मोहब्बत वाला रवैया मुझे और आपको अपनाना है। आमीन 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 आमीन। और मैं आप सबको कहना चाहता हूं, स्पेशली भाइयों को और बड़ों को, हमारे घरों में हमारी आवाजें इतनी ऊंची नहीं होनी चाहिए कि सारे एवं डरते फिरन, सारे एवं डरते फिरन। आहिस्ता बोलना सीखो। कहो भाइयों आमीन उच्ची आवाज से आहिस्ता। ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਅੰਮਾ ਤੇ ਅੱਬੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ से, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ से ਦੱਸੋ ਸਾਰੇ ਯਾਰ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਬਾਜੀਆਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ऊंची आवाज में, अपने घरों में आहिस्ता बोलना सीखें। हमारे घरों में मोहब्बत की फिजा नजर आनी चाहिए, हमारे घरों में नरमी की फिजा, रहम और तरस की फिजा नजर आनी चाहिए, और एक एक घराने में यस्सु चलता फिरता नजर आए। जिन घरानों में यस्सु चलता फिरता होगा वो घराने बाबरकत और शादाब घराने होंगे, वो खुशहाल घराने होंगे, आसमान उनके लिए खुले होंगे और वो नस्लें सदा बाबरकत होती रहेंगी। आमीन 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 आमीन। अब जिम्मेदारियां सारों ने कर ली पूरी। यरूशलेम की फसील की तमीर जिम्मेदारी लग गई, लावियों की जिम्मेदारियां लग गई, काहिनों की जिम्मेदारियां लग गई, और ये करते करते और फसील की तमीर के लिए दीगर लोग वो भी अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। और जब ये सारा कुछ हो रहा है तो फिर हमने पढ़ा था चौथा बाब, हुण ओहदे ते गल करने आ। और अब हुआ ये कि सारा कुछ हो रहा है, और जब सारा कुछ हो रहा है तो हमने चौथे बाब की पहली आयत पढ़ी, और फिर क्या हुआ, लेकिन ऐसा हुआ कि जब सुंबलत ने सुना कि हम शहरे पनाह बना रहे हैं तो वो जल गया, वो जल गया, वो जल गया और यहूदियों को ठट्ठों में उड़ाने लगा। मैं आपको बताऊं आज भी बहुत सारे सुंबलत हैं, आज भी बहुत सारे दुश्मन खड़े हैं। जब मैं और आप अपनी बेटियों को बताएंगे कि मेरी बेटी तुझे गैर मजहब में शादियां नहीं करनी, तुझे गैर मजहब में नहीं जाना, तुझे गैर मजहब से अवॉइड करना है, तो बहुत सारे लोग आपको ठट्ठों में उड़ाएंगे। बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे दुश्मनों ने मेरे और आपके खिलाफ मंसूबे बनाए हैं। और मैं आपको यह भी बताता चला जाऊं, एक प्लान के तहत काम होंदा जे,
ये कोई ऐसे नहीं हो रहा, इसके पीछे प्लानिंग है। कुछ मुंडे तैयार किए जाते उन्होंने क्यों तू ही करो, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਜ਼ਹਬ ਤਬਦੀਲ ਕਰਵਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾ ਲਾਂਗੇ। और लड़कों को माइंड दिया जाता है कि वो मसीही बेटियों के साथ ज्यादतियां करें, लेकिन कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं, अल्फा और ओमेगा आपके साथ खड़ा है, जो अव्वल और आखिर है वो आपके साथ खड़ा है, जो लश्करों का खुदा है वो मेरे और आपके साथ खड़ा है। आसमानों के आसमान में नाज समाने वाला खुदा मेरा और आपका मददगार है, वो मददगार है, बाकी ऐसे काम कर रहे हैं। और अब यहां पर हुआ क्या, सुंबलत ने यह सुना कि शहर फना बन रही है तो वो जल गया और उसे गुस्सा आया। उसे क्या आया? बहुत गुस्सा हुआ। जब मैं और आप अपनी बेटियों को टीच करेंगे, अपने बेटों को टीच करेंगे, बहुत सारे लोग ठट्ठों में उड़ाएंगे और वो आपको कहेंगे जिन्ना मर्जी कर ले, अही तेरे मुंडे का मजहब तब्दील करवा के छड़ांगे, तेरी कुड़ी का मजहब तब्दील करवा के छड़ांगे। लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं है। लोग आपको ठट्ठों में उड़ा रहे होंगे, लोग आप पर लान तान कर रहे होंगे, लोग आपके बारे में बुरी भली बातें कह रहे होंगे, लेकिन खुदावंद आपके साथ खड़ा है, खुदावंद आपका मददगार है। और यहां पर उनको ठट्ठों में उड़ाया और उन्होंने कहा ये कमजोर यहूदी। और आज आपको बहुत सारे लोग कह रहे होंगे ऐसा ही साडा कर की लेना वे, जिन्ने मर्जी कर लेना एहतजाज। मैं आपको बताऊं, मसीहियों का मददगार जिंदा खुदा है। आमीन। हमारी मदद आसमानों से आती है। आमीन। हम पार्लियामेंट से इंसाफ चाहते हैं, लेकिन पार्लियामेंट्स को हिलाने वाला, अवानों को हिलाने वाला, असेंबलियों को हिलाने वाला लश्करों का खुदा है। और आप देखिएगा वो सारी की सारी चीजें जो है वो शेक करके रख देगा और मेरे और आपके लिए इंसाफ के दरवाजे खोल देगा। आमीन। आमीन। यहां पर ठट्ठों में उड़ाया गया कि ये कमजोर यहूदी क्या करते हैं, जहां पर ठट्ठों में आप और मैं उड़ाए जाएंगे। अही 5 लोग एहतजाज करांगे तो कहणगे ए पंजा ने की कर लेना वे, ए पंजा ने की कर लेना। हम 5 लोग रोजे रख रहे होंगे तो वो ठट्ठों में उड़ाएंगे रख लो रोजे, या आपके दिल में शैतान डालेगा तेरे रोजे न की हो जाना में। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, हमारी दुआएं, हमारे रोजे एक एक जिंदगी के लिए बाइस से बरकत हो सकते हैं। और मैं अक्सर ये बात कहता हूं, अगर मैं और आप आज यहां पर महफूज बैठे हैं तो ये किसी की दुआओं की वजह से है। आज मैंने और आपने दुआएं करनी है ताकि और बहुत सारे महफूज हो जाएं और यीशु के पास आ जाएं। हमारी दुआओं के अंदर कुव्वत है, हमारी दुआओं के अंदर कुदरत है। आमीन। 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 हम ठट्ठों में उड़ाए जा सकते हैं, हमें कमजोर कहा जा सकता है। मेजॉरिटी नहीं ना, मिनॉरिटी है ना, तो कमजोर तो ही है वहां। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम थोड़े हैं, हम बेशक थोड़े हैं, हमारे साथ आसमानों के लश्कर हैं। आमीन। हमारे साथ आसमानों के लश्कर, हमारे साथ बादशाहों का बादशाह है। आमीन। ये मेजॉरिटी जो है वो बादशाहों के भरोसे या बलबूते चलती है, और हम जो मिनॉरिटी हैं हम बादशाहों के बादशाह के बलबूते चलते हैं, खुदावंदों के खुदा के बलबूते चलते हैं, और वो मेरे और आपके साथ खड़ा है। आमीन। आमीन। हालेलुया। आमीन। 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 वो जल गए, गुस्सा करते हैं और कहते हैं क्या अपने गिरद मोर्चाबंदी करेंगे। अरे तानू भी क्या जाएगा, अपने आप बचा लोगे, लेकिन मैं और आप बचाएंगे, मैं और आप बचाएंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूं कैसे बचाएंगे। जब मैं और आप चौथे बाब की 9वीं आयत पढ़ते हैं, गौर फरमाइएगा, यहां पर लिखा है 9वीं आयत, पर हमने अपने खुदा से दुआ की, पर हमने अपने खुदा से दुआ की, दुआएं नहीं छोड़नी, दुआएं नहीं छोड़नी, ऊंची आवाज में दुआएं नहीं छोड़नी, फसीलें भी बनानी है, रोजे भी रखने ने, फाटक जड़े ने वो भी लाने ने, लेकिन दुआएं छोड़ दी। ऊंची आवाज में चर्च दुआएं छोड़ दी नहीं है। सबकी बात सुनना चाहता हूं। नहीं है।
دعائیں چھوڑنی، مسلسل دعائیں کرتے رہنا ہے، مسلسل دعائیں کرتے رہنا ہے۔ اور آگے سنیے، پر ہم نے اپنے خدا سے دعا کی اور ان کے سبب سے دن اور رات ان کے مقابلے میں پہرے بٹھائے رکھا۔ ہاللویا۔ آمین۔ ہم نے دعائیں بھی کرنی ہیں اور اپنے گھرانوں میں پہرے بھی بٹھانے ہیں، کوئی غیر قوم کا بندہ ہمارے گھروں میں انٹر نہ ہو۔ اچھی بات سے آمین۔ جڑے منڈیا نو بڑا شوق ہوندا نا، میرا یار آیا ہے، بھن چاہ بنا دے، اما چاہ بنا دے، انہاں نو باہر چاہ پیاؤ، انہاں نو۔ باہر شاہ پہ آؤ۔ اور گھروں میں دشمن جو نقب لگاتا ہے اس کے لیے پہرے بٹھائیں، اونچی آواز میں۔ آمین۔ گھروں میں کیا کرنا ہے؟ پہرے لگا۔ ایک جو پہلا کام میں نے اور آپ نے کرنا ہے، دعا کرنا نہیں چھوڑنی، اور ساتھ ہی ساتھ مجھے اور آپ کو اپنے گھرانوں میں پہرے بھی بٹھانے ہیں۔ پہرے، بٹھانے ہیں۔ اگر میں نے اور آپ نے پہرے نہ بٹھائے، اگر میں نے اور آپ نے دعائیں نہ کی، تو دشمن جو ہے ہماری بیٹیوں کو چرا لے جائے گا، ہمارے بیٹوں کو چرا لے جائے گا۔ آئیے اپنے گھروں میں پہرے بٹھائیے، اپنے گھروں میں پہرے بٹھائیے۔ دعا کریں، پہرے بٹھائیں۔ اور آگے سنیے، جب میں اور آپ اسی کو چوتھے باب کی 17ویں آیت کو پڑھتے ہیں، اور یہاں پر لکھا ہے، سو جو لوگ دیوار بناتے تھے اور جو بوجھ اٹھاتے اور ڈوتے تھے، جو لوگ بوجھ اٹھاتے دیوار بناتے، جو لوگ بوجھ اٹھاتے اور جو لوگ ڈھوتے ڈوتے تھے، ہر ایک اپنے ایک ہاتھ سے، کام کرتا تھا، اپنے ایک ہاتھ سے، کام کرتا تھا، اور آگے پڑھیں افشا ذرا، اور دوسرا میں اپنے ہتھیار لیے رہتا تھا، اور دوسرے ہاتھ میں اپنا، ہتھیار لیے رہتا تھا، ایک ہاتھ نہ کام تے ایک ہاتھ نہ۔ ہتھیار پھڑ گئے۔ پچھلی آیت میں 9ویں آیت میں ہم نے پڑھا، دعا کرتے اور دعا کرنے کے بعد پہرے بٹھائے، اور یہاں پر کام بھی کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ہتھیار بھی لیے پھر رہے ہیں۔ میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں، تلواریں ہمارا ہتھیار نہیں ہے، مسیحیوں کا ہتھیار تلواریں نہیں ہے، مسیحیوں کا ہتھیار ویپنز نہیں ہے، مسیحیوں کا ہتھیار جو ہے خداوند کا زندگی بخش کلام ہے، اور یہ مجھے اور آپ کو ہر بلا سے بچاتا ہے۔ میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں، کام کرو، کام کرو، لیکن بار بار اپنے بیٹی اپنے بیٹے نو اے ہتھیار جڑا ہے، اے کلام جڑا ہے، ہر ویلے او دے ہاتھ سے پھڑائی رکھو، ہر ویلے اونوں خدا دا کلام یاد رہے، تے جدوں اونوں خدا دا کلام یاد ہوئے گا، پھر اونوں آفراں ملن گیا، پھر انہوں پیسیاں دے لالچ دیتے جان گے، پھر انہوں کوٹھیاں بنگلیاں دے لالچ دیتے جان گے، پھر انہوں گڈیاں دے لالچ دیتے جان گے، پھر انہوں چکنیاں چپٹیاں گلاں دے نال پسند دی کوشش بھی کیتی جائے گی، لیکن وہ اس گل تے کھڑا رہے گا، میرے یسوع نے میرے لیے جان دی ہے، میرا فدیہ دینے والا زندہ ہے، میرا فدیہ دینے والے کی قبر خالی ہے، وہ الفا اور اومیگا ہے، میں اس کو چھوڑ کر کہاں جاؤں، میری ہستی اس کے بغیر، کچھ بھی نہیں ہے، میری ہستی اس کے بغیر نہیں ہے۔ یہ کب ہوگا؟ جب میں اور آپ دعائیں کریں گے، پہرے بٹھائیں گے، اور کام کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو ہتھیار جو کلام ہے وہ دیں گے۔ آج آپ کتنے ڈیلی ان کو کلام سناتے ہیں؟ میں اس وقت میں آپ کو یہ بھی کہنا چاہتا ہوں، خدا کرے ہمارے گھرانوں کے اندر ایوری ڈے پریئر میٹنگ شروع ہو جائیں، ہر روز دیا دعاواں شروع ہو جائے، ایوری ڈے پریئر میٹنگ اپنے گھر کے اندر شروع کریں، تاکہ میں اور آپ اپنے بچوں کو بتا سکیں، تیرا فدیہ دینے والا زندہ ہے، تیرا فدیہ دینے والا قبر کا سینہ چیر کے جی اٹھا ہے، اس کی قبر خالی ہے، تیرا لاڑا تینوں لین آن والا ہی۔ بتا سکے اپنی بیٹیوں کو، بتا سکے اپنے بیٹوں کو، تاکہ یہ گمراہی کا شکار نہ ہو۔ اور جب یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، جب یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، بات تو بہت لمبی ہے، لیکن میں جلدی جلدی آپ کو بتانا چاہتا ہوں، نہمیہ پر حملے ہوئے اور 4 مرتبہ اسے اکسانے کی کوشش کی۔ 6 باب میں جب میں اور آپ دیکھتے ہیں اس کے خلاف سازش کی گئی، اور 6 باب کی 4 آیت جب میں اور آپ پڑھتے ہیں تو یہاں پر ہے، انہوں نے 4 بار میرے پاس ایسا ہی پیغام بھیجا اور میں نے اسی طرح کا جواب دیا،
और 5ਵੀਂ ਮਰਤਬਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜ ਛੜੀ। 5ਵੀਂ ਮਰਤਬਾ चिट्ठी भेजी। ਉਹ ਬਹਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹਨ ਕਿ ਆਏ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਈਏ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਢਾ ਦਈਏ, ਜਿਹੜੇ फाटक बनाता पे फिर ढा दिए। लेकिन नहमिया उनकी बातों में नहीं आया। मैं आप सबको कहना चाहता हूं, आपको बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी बातें की जाएंगी और उसके पीछे पर्पस क्या होगा कि मेरी और आपकी प्रोटेक्शन खत्म हो। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਹੀ ਨਾ ਆਫਿਸ ਖੋਲ ਲਈਏ। ਕਿਹਦੇ ਘਰ? ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਚ ਕਹੋ। ਤੇਰੇ ਘਰ ਹੀ ਆਫਿਸ ਖੋਲ ਲੈਨੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਪੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਰਾ पैसे ज्यादा ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਅੱਛਾ ਪੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ 10 ਮੁੰਡੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਘਰ ਆ ਜਾਓ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਫਿਸ ਬਣਾ ਲੈਨੇ ਆ, ਇੱਥੇ ही ऑफिस बना लेंगे। नहमिया को ऑफर्स मिली, इसे बुलाया गया कि हम बात करें, लेकिन नहमिया उनकी बातों में नहीं आता। और जब उनकी बातों में नहीं आता तो फिर सुनिए खुदा का कलाम क्या कहता है। 9वीं आयत, वो सब तो हमको डराना चाहते थे और कहते थे कि इस काम में उनके हाथ ऐसे ढीले पड़ जाएं कि वो होने का नहीं, पर अब ए खुदा तू मेरे हाथों को जोर बख्श। अब ए खुदा तू मेरे हाथों को जोर बख्श। अपने हाथ उठाइए और कहिए अब ए खुदा हमारे हाथों को जोर बख्श। उठाए हाथ। जोर बख्श। अब ए खुदा हमारे हाथों को जोर बख्श। अब ए खुदा हमारे हाथों को जोर बख्श। जोर बख्श कि हम अपनी बेटियों के लिए पहरे बैठा सके, कि कोई हमारी बेटियों को हमसे चुराने ना पाए। खुदा हमारे हाथों को जोर बख्श कि हम फसीले बना सके, दीवारें बना सके, ताकि दुश्मन हमारे घरानों में आने ना पाए। खुदा हमारे हाथों को जोर बख्श ताकि मैं और आप फाटक लगा सके, ताकि दुश्मन जब आए तो उसको हमारे घरों में शामिल होने का मौका ना मिले। शामिल होने का मौका ना मिले। और जब ये होगा तो फिर छठे बाब की 15वीं आयत सुनिए, वो खुशखबरी है, और खुशखबरी ये है, गर्ज 52 दिन में, कितने दिन में? 52 दिन। ऊंची आवाज में 52 दिन। 52 days, within 52 days, 52 दिना से, हालेलुया, कितने दिना से? 52 डेज। ऊंची आवाज से 52 दिन में अलूल महीने की 25वीं तारीख को शहरे पनाह बन चुकी। हालेलुया। आमीन। जब मैं और आप दुआ रोजो खुदा के हुजूर मिन्नत गिरयाजारी पहरे बैठाकर दुआएं करके और एक हाथ में हथियार लेकर दुश्मन की बातों में ना आकर मुसलसल काम करते रहेंगे, तो थोड़े ही अरसे के अंदर मैं और आप वो काम कर लेंगे जो खुदा ने मेरी और आपकी जिम्मेदारी लगाया है। और नहमिया की जो जिम्मेदारी लगी थी वो उसने 52 डेज के अंदर कंप्लीट कर दिया। आमीन। आमीन। 52 डेज के अंदर कंप्लीट कर ली। आज मुझे और आपको भी खड़े होने की जरूरत है। मैं आखिरी बात करके वाइंड अप करूंगा। याद है मैं पिछले दिनों आपको बता रहा था, हम में से बहुत सारे वो ये कह रहे हैं मूसा का खुदा कहां है, हम में से बहुत सारे कह रहे हैं एलिया का खुदा कहां है, हम में से बहुत सारे ये कह रहे हैं अलीशा का खुदा कहां है, हम में से बहुत सारे ये कह रहे हैं सदरक मिशक और अब्दुन्नजू का खुदा कहां पर है, और हम में से बहुत सारे ये भी कह रहे हैं नहमिया का खुदा कहां पर है। लेकिन खुदा कह रहा है मूसा कहां पर है जो मेरी फर्माबरदारी करे, एलिया कहां पर है जो मेरे हुक्मों को माने, अलीशा कहां पर है जो मेरे हुक्मों को माने, सदरक मिशक और अब्दुन्नजू कहां पर है जो मेरे नाम की खातिर आग की भट्टियों में भी जाने के लिए तैयार हो जाए, दानियल कहां पर है जो मेरा इनकार ना करे और शेरों की मांद में चला जाए, नहमिया कहां पर है जो अपने ओहदे को छोड़कर अपनी कौम की फसील और फाटकों को बनाने के लिए आ गया। आज खुदा नहमिया तलाश कर रहा है, आज खुदा दानियल तलाश कर रहा है, आज खुदा सदरक मिशक और अब्दुन्नजू तलाश कर रहा है, आज खुदा अलीशा तलाश कर रहा है, आज खुदा अज़रा तलाश कर रहा है। और खुदा करे हम में से कोई नहमिया का किरदार
ادا کرنے کے لیے کھڑا ہو. ہم میں سے کوئی عذرا بن کر کھڑا ہو تاکہ قوم کے گرد جو فصیلیں ٹوٹی ہوئی ہیں ان کو بنایا جائے, پھاٹک جو جلے ہوئے ہیں ان کو بنایا جائے, لگایا جائے, تاکہ قوم کے اندر سے ذلت رسوائی جو ہے اس کا خاتمہ ہو سکے اور لشکروں کا خدا اپنے لوگوں میں سدا جلال پاتا رہے, خدا کے لوگ سدا سر اٹھا کر زندگیاں گزار سکیں. آمین. آمین. آج مجھے اور آپ کو کھڑے ہونے کی ضرورت ہے. آمین. 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 آئیے کھڑے ہوں. اسٹینڈ اپ ایوری باڈی. 2 منٹ دعا کریں گے.